तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो एक दूसरी वीडियो के साथ जल्दी से करेंगे। माता का आंचल शिव पूजन सहाय पाठ का सार इम्पॉर्टेंट है, इसलिए करवा रहा हूँ। ये बहुत बच्चों को ये चैप्टर समझ नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया था पहले, लेकिन इसको पढ़ के मेरे को समझ आ गया। शॉर्ट में लेकर आया हूँ, वन शॉट है वीडियो। तो हम टारगेट बना के चल रहे हैं अपना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे और बच्चे आप मतलब और बच्चे वीडियो देख सकें और अपने पढ़ाई में मतलब अपने हिंदी के पेपर में और भी अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। माता के आंचल को 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ जल्दी से, तो चलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए। माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। इतना तो पता है, शिव पूजन लिखा है सहाय। ठीक है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। ठीक है, इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। ठीक है, ग्राम माने पता होगा आपको क्या होता है, गांव। ग्राम जानते होगे आप, ग्राम माने गांव और वहाँ की संस्कृति। ठीक है, कथाकार का नाम तारकेश्वर है, जो कि बच्चा है एक। ठीक है, पिता अपने साथ ही उसे सुलाते थे, सुबह उठाते और नहलाते थे। ठीक है, याद रखिए, नहलाते और सोता भी अपने पापा के पास था। वह पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देता था। याद रखो, ठीक है। लेखक कौन है? तारकेश्वर। सॉरी, शिव पूजन है वैसे तो, लेकिन उसे तारकेश्वर बुलाया जा रहा है शायद। तो ठीक है, जो लेखक को खुशी देता था। माथे पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बैठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे, और राम नाम लिखी पर्चियों पर लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते उसे। ठीक है, घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। याद रखना, ठीक है, अपने हाथ से खिलाते थे वो खाना। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता मैना उनकी फिर मतलब जैसे वो बच्चे मना करते हैं ना आजकल, छोटे बच्चे जब मना करते हैं मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन आजकल तो फ़ोन चल गए हैं, तो फ़ोन देकर हम बच्चों को खिला देते खाना। लेकिन उस टाइम पे हम ये बोलते थे कि लो तोता आई मैना, ये बोलते थे ना। हमारे बचपन में भी हमारी माता जी ने यही बोला होगा। उनकी माँ बड़े प्यार से तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती थी। ठीक है, कुर्ता टोपी पहनकर चोटी गूंदकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। वैसे वो लड़का था, ठीक है, बॉयज़ था, ये याद रखिए। वैसे वो चोटी की वजह से ना, उसके लंबे बालों की वजह से उसे भोलानाथ भी बोलते थे। और उसके क्या बोलते हैं उसे, भस्म, जो भोले बाबा लगाते हैं, वो भी लगाते थे वो लोग। ठीक है, कहाँ गए थे, हाँ, फूलदार लट्टू लगा देती थी। और लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वह चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक करते थे। याद रखना, चबूतरे पे बैठ के नाटक और तमाशे करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे नकली में। घरोड़े के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता था, वो पूछते ही भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। ठीक है, एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। अबे कहाँ गए, हाँ, मूसन तिवारी ने उन्हें बहुत खदेड़ा। जब वह लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वह रोना धोना भूलकर अपने मित्र मंडली के साथ हो गए। याद रखना, ठीक है। किसकी वजह से, किसने मात खदेड़ा था उन्हें? मूसन तिवारी ने। और अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। याद रखना। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे।
चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप बाहर निकला आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने से बावजूद लेकिन लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने अपने आंचल से उसकी दूध साफ और हल्दी लगाई। ठीक है, वर्णात्मक आपके एक प्रश्न है इसमें। भोलानाथ पिता से कुश्ती लड़ना किस प्रकार से होता था। इस कुश्ती से किस प्रकार के संबंध का पता चलता है कि क्या इस प्रकार से संबंध आज भी कायम है। बाबूजी और भोलानाथ के बीच कभी कभी कुश्ती होती थी। उस कुश्ती में बाबूजी कमज़ोर पड़कर भोलानाथ को बल का बढ़ावा देते थे, जिससे भोलानाथ उन्हें हरा देता था। बाबूजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़ जाता। जब वह उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता तब तो बाबूजी हंसते हंसते मूछ छुड़ाकर उसके हाथों में चूम लेते। ठीक है, इसी प्रकार की कुश्ती से पिता पुत्र के बीच आत्मीय संबंध, याद रखना, आत्मीय संबंध या मुंहपुर संबंधों का पता चलता था। आज समाज में अधिक धन कमाने के अघी दौड़ में पिता पुत्र के बीच इस प्रकार के संबंध लुप्त हो जा रहे हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, देखो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं पीडीएफ दे दूँगा आपको, इनका पेपर में इम्पोर्टेंट आ सकते हैं आपके। कृपया पढ़ाई कर लीजिए प्लीज़, लास्ट पेपर है, थोड़ा बहुत पढ़ लो बस। 7 मिनट की वीडियो में बताओ, मैंने एक चैप्टर और ख़त्म कर दिया आपका। कौन सा चैप्टर का नाम पता है? कौन सा? माँ का आंचल, माता का आंचल से पूजन सहाय। तो एंड यहीं करते हैं सेशन का। 2 वीडियो आपको मैंने जल्दी बना के डाल दिया अभी, तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए दूर दूर तक, जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। एक आपके लाइक और एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पढ़ाई के साथ मजाक में अगर कोई बॉयज़ या गर्ल्स काम करना चाहती है हमारे साथ या चाहता है तो कृपया मुझे कमेंट में मैसेज कर दे, जिससे मैं आपको आईडी दे सकूं और चैनल का जो भी इंफॉर्मेशंस है, जो भी आपको टिप्स हैं वो दे सकूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।